हस्बैंड एक्सपायर हुए थे तब मेरी बेटी 6 महीने की थी। वो ये भी नहीं जानती थी कि मतलब पापा होते क्या है जब। और हेलो फ्रेंड, राधे राधे। आप सबके यूट्यूब चैनल फैमिली ब्लॉग सिद्धि में आप सबका स्वागत है। मैं एक छोटे से गांव से हूँ और मेरी शादी हो चुकी है। मेरी शादी हुई थी 7 मई 2021 में और मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो चुके हैं। मेरी एक बेटी भी है। अभी उन्हें एक्सपायर हुए 10 महीने हुए हैं। मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक था, लेकिन पता नहीं किसकी नज़र लगी मेरे रिश्ते को। बहुत लोग कमेंट करते हैं ना कि दीदी आप कहाँ पे रहती हो। अभी मैं मायके में रहती हूँ और वो लोग लेने आएंगे तो मैं जाऊंगी, ऐसा नहीं है। अभी भी वहाँ की ऐसी परिस्थिति भी नहीं है मेरी कि मैं वहाँ रह सकूं, क्योंकि मैं वहाँ जाती हूँ तो मुझे एक एक बात खलती है। लेकिन मैं अपनी बिट्टू के लिए जिंदा हूँ, कैसे भी करके रह रही हूँ अपने। मुझे तो समझ में भी नहीं आता मैं लाइफ में क्या करूँ क्या ना करूँ। अभी मेरी शादी को सिर्फ 2 साल हुआ था और मेरी बिट्टू अभी 1.5 साल की बेटी है। जब मेरे हस्बैंड एक्सपायर हुए थे तब मेरी बेटी 6 महीने की थी। वो ये भी नहीं जानती थी कि मतलब पापा होते क्या है जब। और उसने फर्स्ट कोई लफ्ज बोला भी है ना तो पापा ही बोलती है। मुझे खुद उसे क्या बताऊं, उसे क्या बोलूं कि पापा कहाँ है। पता नहीं भगवान ने कितनी कर्मों की सजा दी है मुझे। मैं अपनी लाइफ में बहुत परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। प्लीज़ आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए मुझे। और मैंने जब से साक्षी दीदी को और सरिता दीदी को देखा है ना, तब से मुझे बहुत हिम्मत मिली है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि वो अपनी लाइफ में कितना कुछ कर रही हैं, कितनी मुश्किलों से गुजर रही हैं, फिर भी वो जंग को लड़ रही है ना। तो मैं क्यों नहीं, मैं अभी अपनी बेटी के लिए कुछ कर सकती हूँ। मैं अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हूँ। मैं अपनी बेटी को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। मैं किसी पे नहीं डिपेंड होना चाहती, क्योंकि आजकल कोई किसी की मदद नहीं करता। कोई किसी का, चाहे वो घर का हो चाहे वो कोई भी हो, बाप होता है तो वो अलग बात होती है। बस मैं वही चाहती हूँ कि मैं बेटी के लिए मैं खुद कुछ कर सकूँ और उसके लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। बहुत सी लड़कियां हैं मेरे जैसी, मैं उनकी भी हिम्मत बनना चाहती हूँ। अगर शायद मैं कुछ करूँगी ना तो वो लोग भी बहुत परेशान रहती। कुछ मेरी फ्रेंडें भी हैं ऐसी, उनकी लाइफ में भी बहुत प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा। मैं उनके बारे में सोचती हूँ ना तब भी मुझे, क्योंकि उनकी भी किसी की बेटी है तो किसी का बेटा है। पता नहीं मैं किस क्या मैंने ऐसे कर्म कर दिए इतनी सी उम्र में, क्या नहीं कर दिया। जब साक्षी दीदी और सरिता दीदी अपने हस्बैंड की सेवा करती है तो मैं भी सोचती हूँ काश उनका अगर एक्सीडेंट हुआ तो कुछ ऐसा हो जाता मैं करती। लेकिन नहीं, कुछ नहीं, भगवान ने उन्हें मुझे छोड़ा भी नहीं है। भगवान करे साक्षी दीदी और सरिता दीदी के हस्बैंड हैं और भी लड़कियां हैं जिनको ऐसा कुछ हुआ है, भगवान जल्दी से उन्हें ठीक कर दे। मुझे तो बहुत से ताने भी सुनने पड़ते हैं, बहुत सी बातें भी सुननी पड़ती हैं, लेकिन बातों से कुछ नहीं होता, तानों से कुछ नहीं होता। पेट नहीं भरता है किसी का। मेरी बेटी का कोई कुछ नहीं करता है। मुझे वीडियो बनाने से बहुत सी बातों से बहुत कुछ सुनना पड़ता है, लेकिन कोई कुछ कर नहीं देगा। बस अब आप लोग मेरा सपोर्ट बनाए रखो। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। और
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मेरे जितनी भी वीडियो आती हैं तो प्लीज़ आप लोग उसको पूरा वॉच करो और मेरा सपोर्ट करो, क्योंकि मैं बहुत मुसीबत में हूँ, बहुत ज़्यादा। प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिएगा, और जो मेरी जैसी लड़कियां हैं उनका भी सपोर्ट कीजिएगा।